देख रहे हैं 25 मिनट 25 खबरें। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सऊद। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। देश प्रदेश और विदेश की हर बड़ी खबर दिखाएंगे आपको एकदम नए अंदाज में। जी हाँ, कम समय में देखिए हर खबर की हर डिटेल पूरी अपडेट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थोड़ी ही देर में थम जाएगा। इसके साथ ही प्रत्याशी और उनके समर्थकों का डोर टू डोर अभियान शुरू होगा, जबकि स्टार प्रचारक क्षेत्र में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस के सहित कई दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं और अपने उम्मीदवारी पक्ष में जनता से वोट की अपील भी की है। 90 सदस्य हरियाणा विधानसभा के लिए एक चरण का मतदान शनिवार को होगा, जिसके लिए आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। तो वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को विधानसभा चुनाव भी यहां पर परिणाम एक साथ आए। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी नेता अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी में वापस शामिल हो गए। कल तक उन्होंने बीजेपी का प्रचार किया था, लेकिन आज वो राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अशोक तंवर दरअसल पहले ही कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें सैलजा के खिलाफ तिरसा से चुनाव मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने कहा कि लगातार शोषितों वंचितों के हक की आवाज उठाई है और संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारे संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर के आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर कांग्रेस में वापस शामिल हो गए। कांग्रेस ने कहा कि अशोक तंवर की वापसी से दलितों के हक की लड़ाई को आपने आने की और मजबूती मिलेगी। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार प्रसार जारी है। इसी कड़ी में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झज्जर के मातनहेल में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार किया और विशाल रोड शो भी किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी बीजेपी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और बीजेपी की सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। मातनहेल में आज रोड शो में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात की पूरी संभावना लग रही, जिस प्रकार से माहौल चला है, भाजपामय माहौल बना है पूरा हरियाणा में। जहां झज्जर जिले में आया हूं, यहां तो ऐतिहासिक रूप से भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई है ना। भाजपा का वातावरण यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। 2 बार से सरकार बन रही, लेकिन तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से सरकार बनती दिख रही है। राहुल 2 बार से फेल हो रहा है, तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से फेल हो रहा है। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अनुराग जैन ने नवरात्रि के पहले दिन एमपी के 35वें सीएस के रूप में नई पारी का शुभारंभ किया। चार्ज लेने के बाद जैन ने प्रशासनिक कामकाज शुरू कर दिया। मुख्य सचिव जैन 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अनुराग जैन इससे पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कलेक्टर भी रहे हैं। बता दें कि बीरा राणा के रिटायरमेंट के बाद 30 सितंबर को उनकी नियुक्ति की घोषणा हुई थी। यूथ कांग्रेस ने इस साल के लिए इंदिरा फेलोशिप की घोषणा की, जिसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि फेलोशिप के जरिए महिला नेतृत्व तैयार किया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक, विधानसभा, पंचायत, जनपद स्तर पर अभियान भी चलेगा। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने कहा कि एमपी यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी में 33% महिलाओं को जगह मिलेगी। इंदिरा फेलोशिप के अंतर्गत चलने वाले अभियान में युवा चेहरों को आगे बढ़ाया जाएगा। परिसीमन के बाद मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ने वाली हैं और इसीलिए महिलाओं को राजनीति में आगे लाया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फोकस आधी आबादी पर है। नवरात्रि के पहले दिन शक्ति अभियान भी लॉन्चिंग इसी के चलते की गई है और युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी के लिए 33% नाम महिलाओं के भेजे गए हैं। इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और निश्चित तौर से हमारे यहाँ अभी कई महिला नेत्री जो एक लीडरशिप भविष्य में आगे सामाजिक क्षेत्र में आना चाहती है विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, वो उन सबको पार्टी ने पिछले 1-2 साल के अंदर तैयार किया। मेरा स्पष्ट मत है कि वो महिलाएं आगे आए जो इस प्रदेश के विकास के लिए
जिले के और अपनी विधानसभा विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए आगे आए। मुरैना में एपिट योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद शिव मंगल सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में जिले के 374 दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिसमें कृत्रिम उपकरण, बाइक, ट्राईसाइकिल शामिल है। इन उपकरणों की वजह से दिव्यांगों को काफी राहत मिलेगी, आने जाने रोजगार में भी सहायता मिलेगी। दिव्यांगजनों ने इसके लिए सरकार का आभार जताया। हमारे मुरैना में 296 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई है और कुछ लोगों को कैलिपर्स भी दिए गए हैं, अन्य उपकरण भी दिए गए हैं। दिव्यांगों के क्षेत्र में ये बड़ा सेवा का काम है जो आज के पावन दिन पर संपन्न हुआ है। मैं सभी दिव्यांगजनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साइकिल विकलांगों को दी है तो अपने चलने के लिए उन्हें जो सहारा लेना पड़ता था धरने का, फिर भी नहीं चल पाते थे, तो जो 80% से ज्यादा हैं, 60-70 से ज्यादा है, उनको ये साइकिल दी गई है तो उनके आवागमन के काम ये आएगी। और यदि किसी भी विकलांग के अंदर हुनर होगा तो वो इस साइकिल से चलती फिरती दुकान भी कर सकता है और अपना जीवन यापन करने में भी सफल होगा। साइकिल 2022 में जो मैंने फार्म भेजा दिया, इसके लिए शाम को कॉल आया, मैं आया मुरैना जिले में, अब ले गया इसको, मैं आया और साइकिल मिली है मेरे शाम 4 बजे। बढ़िया, इससे आने जाने में बढ़िया दिक्कत मेरी दूर हो गई, बहुत बढ़िया है। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज उन्होंने दिव्यांगों को इतनी बड़ी सौगात प्रदान की गई है। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, इससे हमें क्या होता है कि आने जाने में हमारे रोजगार के लिए भी साधन उपलब्ध हो गया है, जैसे हम आने जाने में भी दिक्कत नहीं हुआ करेगी। और वो ये मेरी कॉलेज जो है कैलारस से बाहर 3 किलोमीटर दूर है और वहाँ मुझे आने जाने में बहुत दिक्कतें आती थी, तो इस वजह से इससे मुझे सुविधा होगी आने जाने में। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया ठिकाना मिल गया है। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल सीएम आवास खाली करेंगे और आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के घर में रहेंगे। अशोक मित्तल का घर नई दिल्ली विधानसभा में है। केजरीवाल अपने परिवार के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं, पार्षदों, विधायकों और सांसदों ने केजरीवाल को अपना घर देने की पेशकश भी की थी। पूरी दिल्ली से जनता ने पूर्व सीएम को अपना घर देने की पेशकश की थी। तो केजरीवाल चाहते थे कि उनके माता पिता बुजुर्ग हैं, उन्हें सीढ़ियां ना चढ़नी पड़ी, इसके लिए घर ग्राउंड पर हो, विवाद रहित हो, घर ऐसी लोकेशन पर हो जहां ज्यादा लोगों के आने जाने से आस पड़ोस के लोगों को दिक्कत ना हो। दरअसल 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास और सभी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान कर दिया था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी की पूर्व सांसद रूपा गांगुली को गिरफ्तार किया गया है। रूपा गांगुली बांसद्रोणी पुलिस स्टेशन के सामने पूरी रात धरने पर बैठी थी। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसी बीच बंगाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस रूपा गांगुली को लाल बाजार लेकर गई। खबरों की माने तो रूपा गांगुली बीती रात से ही बांसद्रोणी पुलिस थाने में धरना दे रही थी। रूपा को आज यानी 3 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार्यकर्ताओं के अनुसार पुलिस ने तकरीबन 10 बजे रूपा को हिरासत में लिया और लाल रंग की गाड़ी में बिठा करके लाल बाजार लेकर चले गए। रूपा का बैग थाने में ही छूट गया। बिहार के मुंगेर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां आरजेडी के बड़े नेता पंकज यादव को गोली मार दी गई। पार्टी के प्रदेश महासचिव रहे पंकज यादव मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उसी दौरान बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो वहीं आरजेडी ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। भोपाल में प्रदर्शन करने वाले अतिथि शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर के अतिथि शिक्षक बुधवार को अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान अतिथि शिक्षकों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पुलिस ने देर रात उन पर लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ दिया।
अतिथि शिक्षकों को रोकने के लिए गोलियां तक चलाने की चेतावनी दी गई थी, यह बात भी बताई जा रही है। पोस्टर वायरल होने के बाद गोली चलाने का आदेश हटा दिया गया। वहीं पूरे मामले में अब एसीपी चंद्रशेखर पांडे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर के अतिथि शिक्षकों को समझाइश दी गई थी। लाठीचार्ज और चेतावनी के आरोपों को एसीपी ने सिरे से नकारा है। उनका कहना है कि अतिथि शिक्षकों पर कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उन पर अब एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है। कल थाना टीटी नगर क्षेत्र में अतिथि शिक्षकों का एक धरना प्रदर्शन था, जिसके संबंध में उनके द्वारा अनुमति नहीं लेने पर उनके खिलाफ में धारा 223 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 4 नामजद आरोपी हैं और एक जो है उसमें 200 से 250 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ है। केवल इसीलिए की गई है कि उनके द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं की गई। वो सभी शिक्षक हैं, सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं, हम सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें हमारे द्वारा बार बार यही प्रयास किया गया है कि आप कृपया कानून ना तोड़ें और प्रॉपर अनुमति लें। जो बातें चल रही हैं लाठीचार्ज की और बाकी अन्य की पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुलिस ने कतई बल प्रयोग नहीं किया। आप सभी वहां उपस्थित थे।